एनिमेशन में क्या चीज होती है, या तो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, या आपकी वर्बल टॉक होती है। नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपका जब मेन फोकस जा रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है, इन करेक्टर्स के ऊपर या इस वाले एरिया के ऊपर। अब अगर मेरे को इसको इसकी स्टेजिंग चेंज करनी है तो मैं इसका यहाँ पर क्लोजअप शॉट भी रख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ करेक्टर नहीं है। अगर मैं क्लोजअप शॉट कर दूंगा ना तो आपको सिर्फ करेक्टर दिख रहा है, दो करेक्टर का इंटरेक्शन हो रहा है, तो दो करेक्टर्स के आपको फुल फुल शॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या चीज हो गया, आपका इतना जो एरिया हो गया ना, ये सारा आपका नेगेटिव एरिया हो गया। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबका। आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी वही एनिमेशन प्रिंसिपल सारी सीरीज को, जिसमें अभी तक हमने प्लेलिस्ट में बस दो ही प्रिंसिपल बनाए थे, एक आपका स्ट्रेचेस स्क्वैश, एक आपका एंटिसिपेशन। ठीक है, तो वो वाली प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। अब जो हमारे बाकी के प्रिंसिपल्स है, टोटल प्रिंसिपल्स हम कितने लेकर चल रहे हैं, 12 प्रिंसिपल्स। जो एनिमेशन के प्राइमरी प्रिंसिपल्स है वो हमारे 12 प्रिंसिपल्स है, जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। ये भी सारा इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे ही रखा है, तो बार बार से भी चीज को हर वीडियो में क्या बताना। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेजिंग वाला प्रिंसिपल। आज मैं पहले आपको थोड़ा सा बोर्ड में समझा देता हूँ, सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद तो मैंने अपना प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है कि हमने उसके अंदर टेक्निकली किस तरीके से यूज किया है। ठीक है, तो देखो स्टेजिंग क्या चीज होती है। स्टेजिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आप ऑडियंस को क्या चीज दिखाना चाहते हो, ये ना वो चीज है। अब जैसे आपको इस टाइम कैमरे का जो फ्रेम है, जो वीडियो का फ्रेम आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें क्या चीज दिख रही है आपको, इस तरफ से ये चीज दिख रही है, फोटो लगी है, फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से हो जाऊंगा, ठीक है, तो अब मैं आपके सेट, अब मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा। तो अब क्या है, अगर मुझे अपने फेस पर या अपने एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करवाना है, तो मैं इतना कॉर्नर में खड़ा नहीं हो सकता कि भैया ना बिल्कुल एज में खड़ा हूं या कुछ है, क्योंकि अब आपका जब मेन फोकस जा रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है, इन करेक्टर्स के ऊपर या इस वाले एरिया के ऊपर। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, एनिमेशन में क्या चीज होती है, या तो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, या आपकी वर्बल टॉक होती है। अब जो ये सारी चीजें होती है तो आपका पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, जैसा कि आपका कैमरा में आप लोग मोबाइल से भी तो फोटोज खींचते ही होंगे ना यार। अगर आप पर्टिकुलर किसी घर वाले ने बोल दिया तो मेरी फोटो खींच दो, तो यार आप उसको बिल्कुल साइड में रख के, ये लो बिल्कुल साइड में रख के किसी और चीज की फोटो थोड़ी ना खींच दोगे। तो क्या करोगे, आप उसको सेंटर में रखोगे। अब आपको उसको फुल बॉडी रखना है, ठीक है, या मिड शॉट रखना है, या क्लोजअप शॉट रखना है। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये आपका काम करती है आपकी स्टेजिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो सिंपल जो आपका मोबाइल का फ्रेम होता है ना, चाहे आप उसको 4:3 रखते हो या 6:9 रखते हो, ठीक है, बट हम अपनी वीडियोस के लिए जब एचडी उसके लिए काम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, उसमें तो हम 6:9 का रेशियो रखते हैं ना, ये वाला 6:9 का रेशियो। तो अब आप देखो कि अगर आपका ये एरिया है, अब देखो जो इतना एरिया आपका आ गया, अब इसके अंदर सपोज करो आपका ये बैकग्राउंड है, आपने ये एक पेड़ सा बना दिया, ठीक है, और अब आपको ना दिखाना है कि एक कैरेक्टर जो है वो इसकी तरफ देख रहा है। अब पेड़ के ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, आपने उस पर्टिकुलर फ्रूट को आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि भाई, और बाकी को आपने छोटा रख दिया, ताकि दिखाने के लिए कि भाई ये कुछ स्पेशल फ्रूट है, बाकी सारे छोटे छोटे आपका चल रहे हैं। तो हमें ना देख के पता चल रहा है कि भाई ये इसमें कुछ ना स्पेशल है। अब कोई करेक्टर आपको बना रहा है, तो आप करेक्टर या तो इतना बनाओगे, ठीक है, कि आपने इतना एक कैरेक्टर बना दिया, ये नीचे खड़ा हुआ है इसका, और ये इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज हो गया, आपका इतना जो एरिया हो गया ना, ये सारा आपका नेगेटिव एरिया हो गया, ये ब्लैंक है। आपका तो एरिया इतना यूज हुआ ना, तो आपका ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो इस नेगेटिव एरिया को आपको नहीं रखना, आप पूरा देखोगे कि आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे। तो आप पूरा का पूरा एरिया को जूम कर लोगे, ठीक है, या फिर जैसे आपने करेक्टर पूरा इस तरीके का बना दिया कि कैमरे के पास आपका कैरेक्टर है और पेड़ आपने थोड़ा सा दूर कर दिया, बट ये वो भी नजर आ रहा है। अब जैसे इतना एरिया आपने इसका रख लिया इस तरीके से, ये देख रहा है। लेकिन अब इस केस में ना आपका पेड़ थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब आपने ना कैमरे के बिल्कुल क्लोज में दिखा दिया कि भाई हमारा कैरेक्टर कुछ किसी पर्टिकुलर चीज को देख के ना एक्साइटेड हुआ है। ठीक है, ये हमने हल्की सी स्ट्रीक से निकाल दी। अब हम ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बोर्ड में बता रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इरेज इरेज करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ज्यादा ही गंदा बना दिया, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये आंखें ऐसी फील होगी, और ये पर्टिकुलर फ्रूट इसको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको ऐसा लग रहा है कि भैया दूर वहां पर एक पेड़ है, जिस पर मेरे को वो फ्रूट जाके लेना। बीच में इसके सारा एरिया जो भी ग्रास का है, रास्ता है, पीछे पहाड़ है, माउंटेन्स वगैरह कुछ आप दिखाना चाहते हो, तो पूरा सीन जो है ना वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो है, ये कैमरा के पास है, ये इससे
दूर है, ये आपको तो देखते नहीं पता चल रहा अच्छा वो चीज हमारी छोटी है, ये चीज हमारी पास है। और जो पहले वाला जो शॉट हमने बनाया था जिसमें दोनों आस पास सामने आमने सामने खड़े हुए थे, तो वो ज्यादा ना इंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन वो वाला शॉट हम कब यूज कर सकते हैं जब यही सेम कैरेक्टर आपके यहाँ तक पहुंच जाएगा। अभी तो ये दूर है ना, अभी तो देख के पता चल रहा है कि भाई ये कैरेक्टर हमारा थोड़ा सा दूर है। जब ये उसके पास पहुंच जाएगा तो हम उस तरीके का शॉट दिखाएंगे कि भैया ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसकी तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है कि भैया अब मैं इसको पत्थर मार के तोड़ूंगा। तो इस तरीके से ये वाली चीज होती है जो आपकी कहलाती है स्टेजिंग। ऐसी बता क्या स्टेजिंग। तो ये एनिमेशन का काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि आपका हर चीज में यूज होता है, आपको ऑडियंस को दिखाना क्या है, ये वो चीज है। तो चलो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ प्रोजेक्ट पे किस तरीके से आप क्लोज अप शॉट और चीजों को यूज कर सकते हो जब आपको पर्टिकुलर चीज के ऊपर किसी के ऊपर फोकस करना है। तो लो जी आ गए अपने यूजुअल सेटअप पे, चलो कंटिन्यू करें। यहाँ पर देखो अब क्या चीज है, मैंने आपके लिए ना प्रोजेक्ट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। टा 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 ये देखो ये अपना प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। इसमें ना आप इसके ऊपर टाइमलाइन के ऊपर फोकस मत करो कि मैंने कहाँ पे क्या चीज कितनी एनिमेशन बना रखी है क्या चीज है, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं आपको स्टेजिंग समझाने के लिए कि आपको क्लोजअप शॉट कहाँ रखने हैं, आपको जूम कहाँ पर करना है कहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा अब देखो ये हमारा एरिया है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिप कर रहा हूँ ना, ये ऊपर वाले ऑप्शन से मैं क्लिप कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो चीज है। अब देखो जैसे मैंने कैमरा ऑन करके इसको मैं कितना जूम करना चाहता हूँ कितना जूम आउट रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं चाहता था जब मैंने ये बनाया था, ठीक है, मैं चाहता था कि लोगों को फील आए, ठीक है, कि किस तरीके से आपका ये चरखड़ी वाला पार्ट भी नजर में आना चाहिए। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने लॉन्ग शॉट यूज कर लिया जिसमें आपका पता चला गया अच्छा पीछे ग्रिल भी है, लेफ्ट साइड पे चरखड़ी रखी हुई है जो गमले में आप लोग फंसाते नहीं है, और उसके बाद आपका वो पतंग उड़ा रहा है। अब अगर मेरे को इसको इसकी स्टेजिंग चेंज करनी है तो मैं इसका यहाँ पर क्लोजअप शॉट भी रख सकता हूँ। ये जो ब्लू वाला फ्रेम है ना, तो ये फ्रेम होता है जो आपका फाइनल होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको इतना यूज कर लिया और यहाँ से ये एनिमेशन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर की लगा दी ऊपर, ये इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये कर क्या रहा है, ऊपर क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जूम आउट का एनिमेशन दे देंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए लोगों को भी, ठीक है। यहाँ से ये मेरा पीछे आ गया, देख रहे हो। हम्म। ये देखो ओए चल पीछे मामा, ये रखा है, कैमरा प्रेस किया हुआ है, ये चीज। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई बिल्कुल इसके ऊपर फोकस करने से, ठीक है। इसके बाद कैमरा आपका धीरे 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 जूम आउट हुआ, ये एक्शन लिया, आप पता चल गया कि भाई बंदा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये कहाँ देख रहा है आपका करेक्टर, आपका करेक्टर ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पर अब मेरा शॉट चेंज हो गया और मैंने दिखा दी पतंग। मैंने पतंग अलग से दिखाई है, ना कि ऐसे दिखाई है कि आपका करेक्टर भी साथ में दिखे। ये देखो इसकी डोरी नीचे तक जा रही है ना, ये देखो ये है पतंग, और ये देखो ये नीचे तक डोरी जा रही है, यहाँ तक ये पूरा जमीन पर ये रखी हुई है। मैंने पूरा शॉट नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर पर्टिकुलर पतंग के ऊपर फोकस आए, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा दिखाने की कोशिश करता तो देखो मेरा कितना एरिया छोटा हो जाता, ये देख रहे हो। ऊपर वो छोटी सी पतंग दिखा रहा हूँ और ये चीज नीचे दिखा रहा हूँ, बट मैं पतंग की ये वाली मूवमेंट वगैरह दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने पतंग के लिए वो अलग से सेपरेट शॉट ले लिया कि भाई मेरे को इस तरीके का दिखाना है और इसमें ये इसकी एनिमेशन चल रही है, उड़ के आई है, ये ऐसे चल रही है, एंड देन ये घूमा। अब भी ये शॉट अगर मैं पूरा दिखा दूंगा, ये देखो, क्योंकि वो मैंने करेक्टर मैं इसका घूमने का एक्शन दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैंने पूरा इसके ऊपर फोकस रखा है। सिर्फ हेड पे फोकस रखता, सपोज करो इस टाइम पे अगर मैंने इस हेड पे फोकस रख दिया, ये लो, कि भाई ये बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो तो पूरा घूमने का जो इंप्रेशन है ना, अब ये पूरा करते-करते क्योंकि मुझे दिखा रहा था मांझा भी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं क्लोज़ अप शॉट कर दूँगा ना, तो आपको सिर्फ कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या दिखाना है, इसका मांझा भी दिखाना है, जो जिसके साथ ये रोल हो रहा है, क्योंकि उसका भी रोल है इसके अंदर, इंटरैक्शन है, मांझे का भी इंटरैक्शन है इसके साथ, क्योंकि मांझे से लिपट के ना ये गिर जाएगा। तो ये देखो, यहाँ से ये आया, ये गिरा। ये मांझा लिपट गया और अब मैंने यहाँ पे एक क्लोज़ अप शॉट कर दिया। यहाँ पर की देख रहे हो ऊपर लगा रखी है, ये। तो इसके साथ ये है, अब मैंने पैर को छोड़ दिया क्योंकि मांझा मांझा तो लिपट गया, उसका काम खत्म हो गया हमारे पैर वाली चीज़ का। तो हमारा ये लिपटा, इसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, क्लोज़ अप शॉट, मिड शॉट हमने यूज़ किया हुआ है।
अब वापस से उछल-उछल के गमले के अंदर गिरना है इसने, तो मैंने वापस से फुल शॉट ले लिया, ठीक है? क्योंकि पूरी बॉडी दिखनी चाहिए ना इस दौरान तो, ठीक है? और ये पूरा घूम के ये गमले के अंदर आ गया। अब हमारी चरखड़ी वो निकल के बाहर चली गई और ये हमारे कैरेक्टर के ऊपर फोकस आ गया कि भैया जो पूरा इसका एक्सप्रेशन है और उसके बाद ये नीचे गिर गया। और बाद में पतंग आ गई हमारी। तो आई बात समझ में, मैं इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ आपको दिखानी है, आप बना तो बहुत अच्छी चीज़ हो, अब आपने दूर-दूर रखी हुई है या जिस पर्टिकुलर चीज़ की जैसे मैंने बोर्ड में आपको बताया, पेड़ कहाँ पर है, कैरेक्टर कहाँ पर है। जैसे मैंने इसमें बताया आपका फ़ोकस कहाँ पर होना चाहिए। तो आप इसको फ़ोकस कैसे करोगे? जैसा आपको उसमें चाहिए, आप अपने मोबाइल के कैमरा में देखते हो, वैसा फ़ोकस आपको दिखाना है। कोई फूल, कोई पहाड़, कोई इंटरैक्शन, कोई क्लोज़-अप शॉट, कोई मिड शॉट, आपका किसी दो 2 कैरेक्टर का इंटरैक्शन हो रहा है, तो 2 कैरेक्टर्स के आपको फुल शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम शॉट लो ताकि स्क्रीन पर लोगों को उनका एक्सप्रेशन और फ़ोकस वो चीज़ नज़र आए, क्योंकि इंटरैक्शन जो है वो किस चीज़ से बनेगा? वो बनेगा एक्सप्रेशन से, वो 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, इमोशन से, इन चीज़ों से ऑडियंस का इंटरैक्शन बनेगा, तो आपका वीडियो और बेटर बनेगा, एनिमेशन और बेटर बनेगी। ठीक है ना? तो होपफुली ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में कि नहीं समझ में आया। समझ में आ गया होगा तो भाई थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना। और भाई जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं एनिमेशन का बैच जॉइन करने के लिए, तो भाई मेरा करंट बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है। 25 नवंबर को बैच शुरू हुआ था, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। नेक्स्ट बैच जो है वो मेरा मार्च में स्टार्ट होगा, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा या अप्रोच करना चाहता होगा, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप मार्च बैच के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलो जी, आज के स्टेजिंग वाले प्रिंसिपल को हम यहीं तक रखते हैं। अगला एनिमेशन का प्रिंसिपल अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।